हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों अगर आप बीपीएससी एईडीयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो कि मॉक टेस्ट नंबर पहला रहने वाला है यूडिटेरिया का। यानी कि यूडिटेरिया का दोस्त मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है। मैं बताऊं कि अभी तक 10-15 मॉक टेस्ट हो गया है और जीएस पेपर का आज का जो क्लास रहने वाला है जीएस पेपर का टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है इस प्रैक्टिस सेट में। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर इस बार आप एईडीयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त फटाफट मैं कोशिश करूंगा दोस्त कि 40 से 50 मिनट के अंदर आपका टोटल दोस्त 100 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को रिवीजन करा दें, उसको सॉल्व करा दें, ये मेरा टारगेट है। उसी के साथ दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, एईडीयू एग्जाम जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाएगा प्रखंड शिक्षा यानी कि सहायक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जीएस पेपर का पहला मॉक टेस्ट अब चलते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो कि अंतिम यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन पर जाकर समाप्त होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि एससीओ जो दोस्त संघाई सहयोग संगठन होता है उससे संबंधित आपको सही कथन चुनना है। और पहले स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट है कि एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। एससीओ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रेक्षक का दर्जा प्राप्त है। एससीओ में 13 सदस्य देश शामिल है। तो नहीं दोस्त, एससीओ में 10 सदस्य देश शामिल है वर्तमान में। तो आंसर हो जाएगा दोस्त इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस हिसाब से दोस्त आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो दोस्त मैं बताऊं लिलिंथगो, तो लिलिंथगो का अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ठीक है, अगर क्रिप्स मिशन का भारत आगमन में बात करूं तो यह दोस्त 22 मार्च 1942 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगर मैं रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की बात करूं तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1940 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ईस्वी सेम है लेकिन यह मार्च में हुआ था, यह अगस्त में हुआ था। सबसे पहले दोस्त यह आएगा कांग्रेस मंत्रियों के त्याग पत्र, इसकी मैं बात करूं तो यह दोस्त हुआ था 1939 ईस्वी में। अब दोस्त सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी तो आपका 4 नंबर सबसे पहले घटना घटी। इसके बाद दोस्त देखिए मार्च 1940 आपका 3 नंबर। इसके बाद दोस्त आपका 1 नंबर 8 अगस्त 1940 और सबसे लास्ट में दोस्त घटना घटी थी आपका 2 नंबर यानी कि 4 3 1 2 बिल्कुल सही है। और यह स्टेटमेंट आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त 3 नंबर के सिंधु नदी तंत्र की नदियों में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी कि सिंधु नदी तंत्र से संबंधित आपका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट कि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। किस नदी की बात की जा रही है तो सतलज नदी का उद्गम कहां से, तिब्बत से, और इसे किस नाम से, लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। अगला स्टेटमेंट है कि सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा स्टेटमेंट है कि झेलम सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। कौन कौन सा स्टेटमेंट तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि झेलम सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम नहीं है दोस्त, चेनाब है। कौन सी तो चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3100 सिंधु की अगर टोटल लंबाई बताएं दोस्त तो 3180 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ काल का है तो बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा। रबी फसल क्या होता है दोस्त तो रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है।
और मार्च अप्रैल में, कब दोस्त, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, इसी का नाम है दोस्त रबी फसल। और इसमें आ जाता है आपका चना, मटर और गेहूं, ये दोनों, और ये आ जाता है रबी फसल। और इसके साथ दोस्त चावल भी है आपका खरीफ फसल, जिसको दोस्त अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है और आपका बरसात के दिनों में बोया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो कौन दोस्त? सांची, बिल्कुल ऑप्शन बी सांची आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। 5 का आंसर बिल्कुल आपका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट दोस्त, बहुत कम समय में। ध्यान रखिएगा कि आपका दोस्त 100 क्वेश्चन है टोटल। कितना क्वेश्चन है दोस्त? 100 क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि दोस्त 50 से 60 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करा ले। मतलब कि दोस्त आप फटाफट, वीडियो बहुत स्पीड में, वीडियो की स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 50 से 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का रिवीजन दोस्त फटाफट यूडिटेरिया के प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा दोस्त। तो कहना ही क्या है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कि मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह दोस्त भारत के तेलंगाना में है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्त कि जल के सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना। इंद्रधनुष जो परिघटना होती है दोस्त, ये सभी लोगों को पता है, जो कि जल के सूक्ष्म कणों से बनती है। यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, दोनों बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्त, यानी कि नीचे 2 कथन दिया गया है। पहला कथन क्या है दोस्त? अगर मैं पहले कथन की बात करूं तो 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन दोस्त है सर जेम्स आउट्रम का। आपको सही गलत बताना है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं दोस्त, तो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन कहने वाले हैं आरसी मजूमदार। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त, कथन पहला तो गलत है। ध्यान रखिएगा, ये कथन गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सी आर मजूमदार द्वारा ही कहा गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। आज मैं पहली बार आपका एईडीओ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूं, तो एक बार चैनल को, वीडियो को दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है। जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस धातु को निष्कर्षित किया जाता है? क्या किया जा रहा है दोस्त? तो अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग करके कौन सी धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिंक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि गन्ना हो, चुकंदर हो, स्वीट पी हो, चना हो, अरहर हो और फ्रेंच हो, यह सब दोस्त फ्रेंच बीन किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब कि किस पादप कुल के अंतर्गत आते हैं? गन्ना की बात करें, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फ्रेंच बीन, तो ये दोस्त आपका त्रिपाद कुल यानी कि तीसरे पादप कुल के अंतर्गत आते हैं ये सभी। ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में, कौन सा पुष्प है दोस्त? तो उभय लिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इस तथ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त? जहां पे पुमंग और जयांग दोनों अलग अलग मेच्योर यानी कि परिपक्व होते हैं, उसको कहा जाता है दोस्त भिन्न काल भिन्न काल पक्वता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग हो रहे तो दोस्तों तो भिन्न काल परिपक्वता हो गया। याद रखिएगा आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाला अल एक्शन समिट 2025 कौन सा है दोस्त? तो अल एक्शन समिट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो 19 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा दोस्त, आना चाहिए, एक बार थोड़ा सा समय लेंगे, 11 नंबर के बाद आना चाहिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन ये जो 12 नंबर वाला पेज था, ये दोस्त थोड़ा सा एडिट करने में मिस्टेक से
2-3 पेज आगे चला गया है, तो उसको सॉल्व करा देंगे, तब तक 19 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पेरिस। बिल्कुल सही है। कौन समिट है दोस्त? ऑल एक्शन समिट 2025 पेरिस में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अणुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। बिल्कुल ऑप्शन का बी हो जाएगा दोस्त, Cu2+ एवं Gd। यह आपका अणुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्त ऑप्शन क्वेश्चन 21, अवशिष्ट विषय क्या है? राज्य सूची में शामिल विषय, समवर्ती सूची में शामिल विषय, विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है। यही आंसर होगा दोस्त ऑप्शन सी, अवशिष्ट विषय है। यह किसी भी विषय में शामिल नहीं है, न कि राज्य में, न समवर्ती में, न संघ सूची में। तीनों के तीनों में किसी में शामिल नहीं है। अब आइए दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन कहा जाता है, दूसरे को कारण कहा जाता है, और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कारण कथन की पुष्टि करता है कि नहीं करता है, ये भी आपको बताना है। तो दोस्त अभी कथन आपका ए है कि संवाद कौमुदी, कौन सा दोस्त? संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक, यानी कि एक साप्ताहिक पत्रिका था, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। यह दोस्त क्या है? आपका एक कथन है। कारण क्या है दोस्त? तो कारण दिया है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रस्तुत हुए हैं। मतलब कि राजा राम मोहन राय विधवा जलाने की प्रथा को निंदा इसमें की है। तो कारण कथन की पुष्टि करता है कि नहीं करता है, सही है क्या गलत है? आंसर आपका 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। क्या है दोस्त? दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय आपका कौमुदी। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त 23 नंबर कि किस अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? मतलब कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। नहीं दोस्त, ये नहीं होगा। किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनके बच्चों की संख्या, ये भी नहीं होगा। जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाने, ये भी नहीं होगा। आंसर डी होगा कि एक महिला की गर्भधारण आयु, यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या, यही दोस्त किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को परिभाषित करता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि हाल ही में मणिपुर में रंगीन समारोह के साथ कौन सा त्योहार शुरू हुआ? याओसांगा, गान नगरी, दिवाली, होली, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याओसांगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए पीडीएफ अरेंज करने में थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर हो गया था, सिर्फ इसी पेज का गड़बड़ हुआ है, बाकी सब आपका कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किस टीम में फाइनल में केरल को हराकर 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती, यानी कि कौन सी टीम केरल को हराकर? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल ने, ध्यान रखिएगा, केरल को हराकर, किसको? केरल को 1-0 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। 33वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर कि जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? ध्यान रखिएगा योजना आयोग से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है आपका पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आय और धन की असमानताओं को कम करना, उत्पादन को अधिकतम तक बढ़ाना, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को स्थापित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करना यह उद्देश्य नहीं था, बाकी आपका सारा उद्देश्य था, यह उद्देश्य नहीं था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया है? ठीक है दोस्त, यानी कि कौन सा एक ऐसा अधिनियम था जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार,
तो ध्यान रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर भारत सरकार अधिनियम 1909 का था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। मैकमोहन की बात करें, रेड क्लिफ की बात करें, सबके बारे में तो ध्यान रखिएगा मैकमोहन भारत और भारत और चीन के बीच, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, भारत में दोस्त आपका मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा साझा करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन दोस्त, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ आपका भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त 16 नंबर कि भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा किस वर्ष को सुधार वर्ष घोषित किया गया। केंद्र सरकार की बात की जा रही है और 16 नंबर का आंसर हो जाएगा 2025। और किसके द्वारा दोस्त, तो रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था, तो रक्षा मंत्रालय था दोस्त, और रक्षा मंत्रालय ने ही 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों के तीनों होगा दोस्त, जैन धर्म के अनुसार तत्व के लक्षण है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस यानी कि जीएचजी उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी, ध्यान रखिएगा आईपीसीसी किस पर जोर देता है। क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है या गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर का चुनाव करना है, यानी कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है। तो 18 नंबर का दोस्त ध्यान रखिएगा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आईपीसीसी किस पर जोर देता है, तो गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता है, इस पर जोर देता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि मुख्य सीमा भ्रंश रेखा एमबीटी अलग करती है। ठीक है दोस्त, भ्रंश रेखा की बात की जा रही है तो लघु हिमालय और शिवालिक से, लघु हिमालय और भाबर से, महान हिमालय और लघु हिमालय से, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु हिमालय को शिवालिक से, याद रखेगा। 12 नंबर से दोस्त थोड़ा सा एक पेज अंतर हो गया था, अब आपका बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। चीनी यात्री फहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। किसकी बात की जा रही है दोस्त, तो चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में, तो 26 नंबर का चंद्रगुप्त द्वितीय, आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही कार्यकाल में चीनी यात्री फहियान ने भारत के शासन काल में यात्रा की थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कण उप परमाणविक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूऑन, किसकी बात की जा रही है दोस्त, तो उप परमाणविक कण का। तो आपका 27 नंबर का हो जाएगा आंसर 1 2 3 4, सारे के सारे दोस्त आपका उप परमाणविक कण है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्न में से कौन सा पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा पादप है जिसका संवहन पुल का भाग नहीं है। पुष्पा, दारू, एधा, अंतरश्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरश्म जो है यह दोस्त आपका पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार में परिवर्तित हो गया। कब की बात हो रही है दोस्त, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की 1878, और उस समय दोस्त इसी कार्रवाई से बचने के लिए एक बंगाली पत्रिका हुआ करता था, समाचार पत्र, जिसको रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो बिल्कुल आंसर होगा डी, अमृत बाजार पत्रिका, आंसर बिल्कुल सही है डी। अगला क्वेश्चन जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पल्ले गंगा रेड्डी, बिल्कुल ऑप्शन ए, पल्ले गंगा रेड्डी हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और नीचे कूट में इसका आंसर दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 31 का डी हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 सभी में प्रोटीन विद्यमान होता है। नंबर के निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन सा वह बात था दोस्त? याद रखिएगा ऑप्शन डी, बेरुवादीवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरुवादीवाद में ही दोस्त भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी कि हम भारत के लोग भारत को दोस्त यानी कि संविधान का भाग नहीं है। यह कौन सा बात था दोस्त? बेरुवादीवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्त 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्त किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आजकल दोस्त क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया नहीं है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो रुपये प्रति का प्राप्ति का स्रोत और योगदान, ठीक है। उधार एक अन्य स्रोत 24 पैसा, वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर 16 पैसा, निगम कर यानी कि 1 रुपए में दोस्त यह बात की गई है इसका योगदान का। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर 16 पैसा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही युग्म उत्तर से दक्षिण की तरफ है? मतलब कि कौन सी ऐसी नदी है दोस्त जिसका बहाव, मतलब कि उसका नक्शा में अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ है? आंसर बताइए फटाफट। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। कौन कौन? तो झेलम सबसे उत्तर में है, इसके दक्षिण में है आपका चिनाब, इसके दक्षिण में है दोस्त रावी, और इसके दक्षिण में है सतलज। यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक का दोस्त इसका रेंज है इन चारों नदियों का। ध्यान रखिएगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया? दोस्त कौन सा ऐसा गुप्त शासक था? तो बिल्कुल 35 का आंसर हो जाएगा आंसर बी, समुद्रगुप्त। कौन दोस्त? समुद्रगुप्त, आंसर याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, दोस्त अगर आप एईटीयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका सीरीज है। प्रतिदिन आपके लिए यूडिटेरिया का एक प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया? कौन से दोस्त थे 1940 में पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले? तो श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी आपका ईवीएस का, ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? डेसिबल नहीं दोस्त, डेसिबल को ध्वनि ध्वनि की तीव्रता को या ध्वनि के स्तर को मापा जाता है डेसिबल में। डॉप्सन इकाई, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। यानी कि पूछेगा दोस्त कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है, तो डॉप्सन इकाई में। और एक डॉप्सन यूनिट बराबर होता है आपका 0.10 मिलीमीटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर, कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। ध्यान रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के दोस्त 3 सदस्य थे, उन तीनों में हृदयनाथ कुंजरू थे, और इन्होंने ही 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा हृदयनाथ कुंजरू। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कि अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बृहत पोषक कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से दोस्त, अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बृहत पोषक कौन से हैं? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके कहा जाता है। ध्यान रखिएगा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन से दोस्त? मैं आगे का भी ऑप्शन दिखा दूं। चलिए इन तीनों में से बताइए, इन्हीं तीनों में से आंसर होगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। ध्यान रखिएगा, लाइकेन में दोस्त कौन? तो शैवाल और कवक एक पार्टनर या एक साथी या एक दोस्त की तरह रहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इंडेक्स है दोस्त? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 का। इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है दोस्त कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह सूचकांक केवल सैन्य उपकरणों की संख्या आधारित होती है। अब दोस्त आपको सही कथन चुनना है, तो आपके मन में यही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। 41 नंबर का दोस्त मैं बताऊं तो 1 और 2 यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इस यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है और शीर्ष स्थान पर आपका संयुक्त राज्य यानी कि यूएसए है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था। किसके किसके बीच दोस्त? तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2 फरवरी 2025 को एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जिसका नाम था दोस्त एक्वेरियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल विभाजन के लिए है दोस्त। आइए जान लेते हैं। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन हुआ था, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। यह डी ऑप्शन है, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। आंसर बताइए, 16 अक्टूबर 1905 की बात करें तो आंसर हो जाएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए। आंसर दोस्त यूडिटेरिया का अगर आंसर देखें तो उसने ए को माना है, लेकिन दोस्त आंसर बी भी होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था और यही दोस्त कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा भी की गई थी, ध्यान रखिएगा। बाकी इस पे दोस्त एक बार थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आंसर क्या होगा। ठीक है, 44 नंबर कि बीत वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में निर्यातित वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान किसका है? मशीनरी और उपकरण का, कच्चा तेल और पेट्रोलियम का, कृषि एवं संबंधित वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम, ऑप्शन बी। 2024-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्त निर्यातित वस्तुओं में सबसे सर्वाधिक योगदान कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन का ही रहा है। 45 नंबर दोस्त क्वेश्चन, अगर आप बिहार बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्त 45 का आपका बी ऑप्शन। यानी कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए कूट में इसका आंसर दिया हुआ है, तो बी 1 एवं 2 दोनों आंसर होगा। अब 1 और 2 में क्या क्या है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, गंडक भी है, बागमती, कोसी, काली और सोन, ये दोनों के दोनों दोस्त आंसर गंगा की सहायक नदियां है बिहार में। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9वें एशिया शीतकालीन खेल यानी कि हॉर्नबिल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि कौन सा गेम है दोस्त? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल है। ठीक है, यानी कि हॉर्बिन, चीन ने 2025 में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की। यानी कि इस गेम का आयोजन मेजबानी कौन किया दोस्त? तो चीन ने किया, ये ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। 2 नंबर स्टेटमेंट है कि खेलों के आधिकारिक शुभंकर बिनबिन और निन्नी साइबेरियाई बाघों की एक जोड़ी थे। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्त कि इस संस्करण में पहली बार एशियाई शीतकालीन खेलों में स्की पर्वतारोहण को शामिल किया गया।
अब आपको सही स्टेटमेंट चुनना है, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो 46 नंबर की बात करें दोस्त, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। 1 2 3, यानी कि कहाँ इसका मेजबानी कौन की दोस्त? तो चीन ने की। शुभंकर बिन बिन और नीनी साइबेरियाई बाघों की एक जोड़ी थे, बिल्कुल सही है। और इसमें एक नया खेल को भी ऐड किया गया, अस्की पर्वतारोहण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 47 नंबर है, कि किस टीम ने पटना पाइरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है? कौन सा टीम होगा दोस्त? तो 47 नंबर का हरियाणा स्टीलर्स, ध्यान रखिएगा, यही टीम थी दोस्त जो प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। यानी कि किस टीम ने पटना पाइरेट्स को हराकर? तो हरियाणा स्टीलर्स ने। और किसको हराकर दोस्त? तो पटना पाइरेट्स को हराकर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? किशनगंज और सहरसा। अगर 2001 की बात करें तो 2001 में आपका हो जाएगा किशनगंज, और 2011 की बात करें तो 2011 में आपका सहरसा में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कि सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई, किसे दी गई दोस्त? सल्तनत काल में एक पदवी था, रावत ए अर्ज। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमादुल मुल्क को। किसको दोस्त? इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो समुद्री जल में। क्यों दोस्त? सांद्रता के कारण, यानी कि इसके डेंसिटी घनत्व के कारण, नमक मिले होने के कारण इसमें, यानी कि इन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन की बात करें तो सबसे अधिक आपका ध्वनि की चाल समुद्री जल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन नंबर है दोस्त, कि रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बाकी ऑप्शन के को मैं दिखाऊं तो आपका न्यूट्रॉन है, म्यूऑन है, या इनमें से एक से अधिक। तो अगर मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें दोस्त सामान्यतः आपका इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। याद रखिएगा 51 का ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, कि केंद्रीय बजट 2025-26 ने 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मिशन की घोषणा की है? बजट है दोस्त आपका केंद्रीय बजट 25-26 का, और 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण की बात की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा 52 नंबर का ज्ञान भारतम मिशन, यानी कि दोस्त ऑप्शन बी ज्ञान भारतम मिशन जो है इसी के तहत घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 53 है, कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के दोस्त कौन सा ऐसा सेनाध्यक्ष था जो कि प्रथम तुगलक वंश का सुल्तान बना? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाजी मलिक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, लनय काय, यानी कि लाइजोजोम जो होता है यह आपका बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। जंतु कोशिका का यह एक अंगक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 55 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य, यानी कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, कब दिया था? गांधी जी का दोस्त एक विख्यात वक्तव्य है, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, यह कब उन्होंने दिया था? चंपारण सत्याग्रह के समय में, या दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय में, या लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में, या एक इनमें से कोई नहीं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय ही उन्होंने कहा था राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। इस कथन को उन्होंने दांडी यानी कि नमक कानून तोड़ने के उस समय दिया था। 56 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? फ्रांस, मिस्र, रूस, यूएसए या इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिस्र। ध्यान रखिएगा कि भारत और मिस्र देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, साइक्लोन 2025। और यह कहां पे शुरू हुआ? तो 10 फरवरी 2025 को राजस्थान का दोस्त महाजन फील्ड राइफलिंग रेंज में इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है जो कि 57 नंबर है कि पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म पिंडों यानी कि माइक्रो बॉडी में क्या पाई जाती है? खंडित झिल्लियां, एंजाइम, अम्लीय द्रव, अपशिष्ट, अपापचय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम। ध्यान रखिएगा कि पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाने वाला सूक्ष्म पिंड यानी कि माइक्रो बॉडी में क्या पाया जाता है? तो एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन अगले पेज पे है, अभी तुरंत दिखाऊंगा कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 58 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिखा दूं, दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी। ध्यान रखिएगा, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना पूछा है तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है। दोस्त इसका कहीं कहीं आंसर सोन घाटी भी परियोजना दिया है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क लगा दीजिएगा। मैं एक दो जगह देखा दोस्त, इसका आंसर सोन नदी घाटी परियोजना दिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्त बिहार की बात की जा रही है सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी में आप देखिएगा तो सोन नदी, फिर भी यूडिटेरिया ने इसको ए आंसर को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। मतलब कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण की बात की जा रही है, कौन मिलकर इनका निर्वाचन करते हैं उपराष्ट्रपति का? केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर बनाते हैं दोस्त भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध किया गया है? ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची में ही दोस्त भारत में आपका जितनी अनुसूची है उसमें जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सा दोस्त? तो सीपीआई 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक दोस्त है आपका 61 नंबर का 96, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही है। 96 रैंक है सीपीआई 2024 में। ठीक है, 180 देशों का यह सूची जारी किया था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? तो बिल्कुल 3 कठिया पद्धति, यानी कि आपका 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर दोस्त नील की खेती करना अनिवार्य किया था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने आपका चंपारण में आकर इसका विरोध किया था। किसके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल जो कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन में रिक्वेस्ट किए थे और यह आए थे महात्मा गांधी, जो कि प्रथम सत्याग्रह इनका चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 63 नंबर है परिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप है प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक तंत्र परिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप की दोस्त बात की गई है तो बिल्कुल प्राथमिक उत्पादक। हरे पादप क्या है दोस्त? तो प्राथमिक उत्पादक है, उपभोक्ता नहीं उत्पादक है। अगला क्वेश्चन जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि सीखना ज्वालों को भी किस भारतीय राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सीखना ज्वालों को किस भारतीय राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
सी असम, ध्यान रखिएगा, सीखना ज्वालों को, ठीक है, इसी को भारत का 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 65 नंबर क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। किसकी बात की जा रही है, तो खिलाफत आंदोलन की बात की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करने के लिए यह आपका खिलाफत आंदोलन था, या मुस्लिम समाज का सुधार करने के लिए था, या पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण करने के लिए। इनमें से कौन सा सत्य कथन है दोस्त, आंसर बताना है, अब बताइए। चौथा एक और स्टेटमेंट है खिलाफत आंदोलन से संबंधित कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, सही ऑप्शन का चुनाव करना है और आपका 65 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 1 और 4 बिल्कुल सही। आइए, यानी कि एक तो 4 नंबर ऑप्शन दोस्त सही है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। और अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो भारत के मुसलमानों और ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, यह दोस्त इसका उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। 1 और 4 बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन यानी कि मार्जरीन के रूप में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि किसके प्रयोग से दोस्त, यानी कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, किसके उपयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन बनाने में रूपांतरित करने में किया जाता है। तो आपका 66 नंबर का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 1 मार्च 2025 में से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, कौन सी दोस्त बोर्ड, सेबी बोर्ड है, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इतना कुछ नहीं सोचना है दोस्त, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति है, तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे। किसके दोस्त, तो इस सेबी के अध्यक्ष बने हैं आपका तुहिन कांता पांडे 2025 में। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टिता यानी कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब दोस्तों कौन सा दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष। तो अब निकट दृष्टि दोष से संबंधित पहला स्टेटमेंट है, यह व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। किसमें दोस्त, निकट दृष्टि दोष में। यह व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यह व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर सकता है। और डी स्टेटमेंट है कि यह व्यक्ति न तो निकट की वस्तुओं को और न ही दूर की वस्तुओं को, ऐसा नहीं होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। 68 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वह नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर दोस्त मैं दूर दृष्टि दोष की बात करूं तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, यह दोष होता है दूर दृष्टि दोष में, ध्यान रखिएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है दोस्त, तो रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है, खनिज से संबंधित क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल है, कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट है कि चूना पत्थर कैमूर यानी कि भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। किसकी बात की जा रही है, तो चूना पत्थर की बात की जा रही है, और 2-3 जगह का नाम दिया है, कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, और आपको सही कथन का ही चुनाव करना है। तो 69 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ध्यान रखिएगा कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है दोस्त। चूना पत्थर आपका कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ई हो जाएगा 1, 2 और 3। बीपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट रहता है, उससे कोई बात नहीं दोस्त, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर फटाफट दे सकते हैं। महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था।
किसकी बात की जा रही है दोस्त? तो महावीर का। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पावा, यानी कि पावापुरी में। ध्यान रखिएगा। दूसरा समवसरण की शुरुआत की थी कहां से दोस्त? तो पावापुरी से महावीर ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 28 फरवरी को। यानी कि सीवी रमन ने दोस्त रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसी यानी कि 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त जो कि 72 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला शीर्ष क्षेत्र है। यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें दोस्त 2024-25 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे अधिक निवेश प्राप्त करने वाला? आंसर बताइए। तो 72 का दोस्त आंसर हो जाएगा डी, सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस एरिया में सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त 73 नंबर कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? ध्यान रखिएगा किसकी बात की जा रही है? तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार? तो ग्रीन बॉक्स अनुदान, एम्बर बॉक्स अनुदान, रेड बॉक्स अनुदान, व्हाइट बॉक्स अनुदान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हाइट व्हाइट बॉक्स अनुदान। ठीक है। इसमें दोस्त विचार नहीं किया जाता है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 बहुत इंपॉर्टेंट गेम है दोस्त। याद रखिएगा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और खासियत दोस्त यही है, मैं यूडिटेरिया सेट देखा हूं तो एक क्वेश्चन में दोस्त आपका 5-6 क्वेश्चन समाहित रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्त यह गेम दिया हुआ, अब इससे संबंधित देखिए क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है दोस्त कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20-27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब दोस्त आप आंसर बताइए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, जो कि इसका दूसरा संस्करण था 20 से 27 मार्च 2025। अगला स्टेटमेंट है कि इन खेलों में पैरा एथलीट, पैरा तीरंदाजी और पैरा शूटिंग सहित 6 खेल विधाएं शामिल थी। टोटल कितनी गेम दोस्त? तो 6 गेम की बात की जा रही है। अगला स्टेटमेंट है दोस्त कि आयोजन में मुख्य स्थानों में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर शामिल था। मतलब कि यह जो गेम कराया गया यह आपका मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में कराया गया था। अब आपको दोस्त सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं 74 नंबर का। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो गया कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपका 22 से 27 मार्च 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि इसका दूसरा संस्करण था। इस खेल में दोस्त टोटल 6 खेल शामिल थे। पैरा एथलीट, पैरा तीरंदाजी और पैरा शूटिंग सहित 6 गेम शामिल थे। और आयोजन दोस्त जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम में कराया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद के वेतन या पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? अब कौन सा ऐसा पद है दोस्त जिसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 75 नंबर का आंसर हो जाएगा भारत के महान्यवादी। याद रखिएगा ऑप्शन बी। महान्यवादी का दोस्त आपका पेमेंट जो होता है और पारिश्रमिक जो होता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालयी दर्रे और श्रेणियों यानी कि रेंज जिन में से दर्रे स्थित है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी कि जो जिला दर्रा कहाँ दोस्त? तो बृहद हिमालय का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं बनिहाल दर्रा तो पीर पंजाल श्रेणी, या दोस्त मैं आगे बात करूं तो फोटूला लद्दाख श्रेणी, खरदुल्ला काराकोरम श्रेणी। निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? फटाफट आंसर बताइए। तो 76 का दोस्त आ जाएगा सी। जितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्त आंसर कमेंट में देते रहिएगा।
तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। अगर जोजिला दर्रा की बात करें तो बृहद हिमालय बिल्कुल इसी रेंज से जुड़ा हुआ है। बनिहाल दर्रा की बात करूं दोस्त तो पीर पंजाल श्रेणी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी ये दोनों गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्त 77 नंबर क्वेश्चन कि भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि एक्स्ट्रा MK3 का नया नाम क्या है। यानी कि दोस्त भारत की एक नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका दोस्त नाम था एस्ट्रा MK3। इसका नया नाम दोस्त हुआ है 77 का मैं आंसर बता दूं तो गांडिया। क्या दोस्त? गांडीव। कौन सा दोस्त? तो गांडीव इसका नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है। यानी कि दाब का यूनिट नहीं है पास्कल दोस्त, बिल्कुल सही। 78 का तो ए होगा ही होगा। जूल प्रति मीटर स्क्वायर, यह दोस्त दाब का मात्रक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। बाकी दोस्त बार भी है दाब का मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है, तीनों के तीनों होता है। सी आपका गलत आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 यानी 79 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। भाटा मिट्टी, डोरमा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 का दोस्त भाटा मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पीएच मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस बाघ अभयारण्य को भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में मनाया। अब बताइए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस बाघ अभयारण्य को 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में मनाया। तो बिल्कुल 80 का आंसर हो जाएगा सी, माधो टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्त? तो माधो टाइगर रिजर्व 58वां बाघ अभयारण्य इसको घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। जो कि कहाँ है दोस्त? तो मध्य प्रदेश में है। कौन सा? 58वें आपका बाघ अभयारण्य इसको घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए, अगला दोस्त 81 नंबर, यानी कि अगर मैं लीची की बात करूं, शाही लीची दोस्त, तो मुजफ्फरपुर नाम याद रखिएगा, जिसको जीआई टैग मिला है। तो लीची का खाने योग्य भाग है, मतलब कि लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? अर्ली हो गया, बीजपत्री हो गया, या मध्य फल भीति हो गया, फलाधार हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 नंबर का हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, अर्ली। नहीं दोस्त, मध्य फल भीति नहीं होगा, आंसर ए होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसमें होगा, आंसर ए बिल्कुल सही है। चलिए 82 नंबर दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का कि चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतीक्षा यानी कि लीगल डिफेंस प्रदान की। किसने दोस्त? सी आर दास, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निमाजी या निजामी, या एम के जिन्ना। कौन दोस्त? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी आर दास होगा, याद रखिएगा। यानी कि सी आर दास नहीं दोस्त, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप जिन लोगों को बंदी बना गया था, यानी कि उनके लिए विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की थी, यानी कि लीगल डिफेंस प्रदान की थी दोस्त। कौन? सी आर दास, चितरंजन दास ने। चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन कि आईआईएफ अवार्ड्स 2025 में किस अभिनेता, यानी कि आईआईएफ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, किस अभिनेता ने भूल भुलैया 3 में अपनी भूमिका के लिए अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता है। अगर दोस्त आईआईएफए अवार्ड की बात करें 2025 में, तो कौन से ऐसे पुरुष अभिनेता थे जिन्होंने भूल भुलैया 3 में अपनी भूमिका के लिए यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दोस्त? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार। तो बताइए कि भूल भुलैया 3 में कौन थे? तो बिल्कुल सही है, कार्तिक आर्यन। कौन से दोस्त? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कार्तिक आर्यन सही आंसर होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक तार की लंबाई को जिसमें धारा प्रवाहित होती है आधा कर दिया जाए, तो दिए गए विभवांतर के लिए ताप में प्रवाहित धारा क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, आधी अपरिवर्तित शून्य हो जाएगी, या चौगुनी हो जाएगी? तो बिल्कुल
दोगुनी हो जाती है, याद रखिएगा। अगर कोई तार है दोस्त, अगर कोई तार है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार को अगर काट दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उसमें जो विभवांतर होगा दोस्त, वह तार में जो प्रवाहित धारा होगी उसका दोगुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 84 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 85 की बात करें दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का दोस्त, तो आंसर 85 का हो जाएगा लोहे का जंग लगना। कौन सा दोस्त? तो लोहे का जंग लगना दोस्त एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। 85 का लोहे का जंग लगना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने संयुक्त रूप से मार्च 2025 में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? कौन कौन से दोस्त? तो आपके भारत के प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मार्च 2025 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, उद्घाटन किया 86 का, और वह कार्यक्रम था दोस्त रायसीना संवाद। संवाद बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रायसीना संवाद। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें आंख यानी कि आई बर्ड्स के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है? किसमें दोस्त? आलू, अदरक, प्याज, गन्ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 87 का हो जाएगा दोस्त आलू। आलू में दोस्त ध्यान रखिएगा कि आंख के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आलू। अगला क्वेश्चन है दोस्त 88 नंबर क्वेश्चन कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन है और आंसर होगा दोस्त, यह स्टेटमेंट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन का। किसका दोस्त? भारत छोड़ो आंदोलन का यह स्टेटमेंट है, कथन है कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे मील का पत्थर मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान की समवर्ती सूची। तीन सूची होता है दोस्त, राज्य सूची, आपका संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में शामिल है जिस पे राज्य यानी कि स्टेट और आपका सेंटर दोनों का अधिकार रहता है, व्यापक और वाणिज्य सामानों में मिलावट उत्तराधिकार। आंसर बताइए, इधर कूट में दिया हुआ है, यानी कि दो तीन, केवल एक, एक और तीन, एक दो तीन, कौन सा होगा? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो और तीन, यानी कि यह दोनों दोस्त आपका कौन सा है? समवर्ती सूची में शामिल है, समानों में मिलावट और उत्तराधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन है था। क्या था दोस्त? कंटक शोधन कौटिल्य के अनुसार। तो दीवानी न्यायालय, फौजीदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फौजीदारी न्यायालय। कौटिल्य के अनुसार दोस्त कंटक शोधन क्या था? फौजीदारी न्यायालय था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों बिहार बजट की मैं बात करूं, तो बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य यानी कि जीएसडीपी, क्या दोस्त? जीएसडीपी का प्रतिशत रखा है, कितना रखा रहता है दोस्त? आंसर बताइए। तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.98%। ठीक है, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा रहता है? 2.98%। अगला क्वेश्चन है दोस्त 92 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? कौन कौन सा राज्य है दोस्त जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल है? तो बिल्कुल चारों के चारों होगा दोस्त, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, चारों के चारों, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। और यहाँ दोस्त मैं बात बताऊं, तो द्विसदनीय विधानमंडल आपका आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। ध्यान रखिएगा कि द्विसदनीय की बात करूं दोस्तों, तो टोटल 6 राज्य है और यह 6 राज्य में 4 तो हो ही गया दोस्त, एक आपका महाराष्ट्र है और एक है दोस्त आपका कर्नाटक। कौन सा दोस्त? कर्नाटक, यानी कि टोटल 6 राज्य हो गए जी यहाँ पे दोस्त द्विसदनीय विधानमंडल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
अगला क्वेश्चन जो कि 93 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा दोस्त, छपेगा आपका TRE 4 हो या दोस्त आपका AEDO का एग्जाम हो, छपेगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्त? बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 93 नंबर का, क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है दोस्त? क्रिस्टी कोवेंट्री है, जो कि जिम्बाब्वे की पूर्व आपकी तैराक है। कौन सी है दोस्त? पूर्व तैराक है दोस्त। और इन्होंने कई बार गोल्ड मेडल भी जीता है। और किस देश की दोस्त? जिम्बाब्वे की। कहाँ की? जिम्बाब्वे देश की यह पूर्व तैराक है, जिन्होंने आईओसी में कई बार गोल्ड मेडल जीता है और आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन, कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट, प्रथम स्थान पे दोस्तों हमेशा फिनलैंड आता है। इस बार देखते हैं कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर रहा है। पता नहीं स्टेटमेंट सही है कि नहीं, अभी मैं तुरंत बताऊंगा। पिछले 5 वर्षों से फिनलैंड को लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा कि यह रिपोर्ट मुख्य रूप से खुशी के एकमात्र निर्धारक के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक संकेतकों पर विचार करती है। यह भारत के पड़ोसी देश में 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान भारत से निचले स्थान पर रहा है। चारों के चारों स्टेटमेंट में दोस्त बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूं, सिर्फ बी, यानी कि केवल एक। दोस्त मैं बताऊं कि इसका केवल पहला स्टेटमेंट सही है। यानी कि अगर विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करूं तो भारत का दोस्त रैंक है आपका 108वां। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं दोस्त, तो पाकिस्तान भारत से नीचे नहीं, पाकिस्तान भारत से ऊपर है दोस्त, 109वें स्थान पर है। इसीलिए आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत था। और यह 5 वर्षों से नहीं दोस्त, यह 8 वर्षों से लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में है, ध्यान रखिएगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट सिर्फ आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसलिए दोस्त आपका आंसर हो गया था ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी। तो दोस्त आगे की ऑप्शन में बताऊं, सुवर्णगिरी, कदाहार। तो आंसर होगा दोस्त सुवर्णगिरी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो सुवर्णगिरी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंज करने में इस बार दिक्कत है, अगला जो वीडियो लेकर आएंगे ना और बेहतरीन होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का गलनांक उच्चतम होता है? आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, MgO। MgO का दोस्त मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका गलनांक उच्चतम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर 97 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहन करती है क्या कहलाती है? कौन सी शिरा दोस्त जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? हिपेटिक पोर्टल शिरा, कार्डियक शिरा, पल्मोनरी शिरा, सिस्टिक शिरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी शिरा। यह दोस्त ऑक्सीजन का वहन करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि 98 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 तक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कब दोस्त? अब दूसरे आ गए हैं, अगस्त 2025 तक कौन थे? तो 98 नंबर का आंसर हो जाएगा श्री विपुल मनु भाई पंचोली। ये दोस्त आपका अगस्त 2025 तक ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा। अभी कौन है दोस्त? तो अभी मैं बात करूं वर्तमान में है आपका पीबी बंजधरी है।
कौन है दोस्त? तो पीवी बंजधरी अभी आपका वर्तमान में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, कि मई 2025 में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा गेम है दोस्त? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इस पे आपका पहला स्टेटमेंट है कि मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह खेल बिहार के 5 शहरों और नई दिल्ली में चुनिंदा आयोजित आयोजनों के साथ आयोजित किया गया। मतलब कि बिहार के साथ साथ दोस्त आपका नई दिल्ली में भी कुछ स्थानों पे इस गेम का आयोजन किया गया। अगले अगले स्टेटमेंट की मैं दोस्त बात बताऊं, तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है, और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि आपका डी आंसर। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। आइए दोस्त इस पे मैं चर्चा कर लूं। अगर बात करूं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो यह दोस्त बिहार में इसका मेजबानी यानी कि बिहार में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट दोस्त, यह खेल बिहार के 5 शहरों में, बिल्कुल 5 शहरों में हुआ, और नई दिल्ली के कुछ जगहों पर हुआ इस गेम का आयोजन, यानी कि कुछ गेम आपका नई दिल्ली में भी हुआ था। अगर दोस्त तीसरे स्टेटमेंट की बात बताऊं, तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिके में महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर रहा है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है, कि भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलाए? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी, पल्लव। यानी कि पल्लव राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलाए थे भारत में। बिल्कुल आंसर डी सही होगा। तो दोस्त एईडीयू एग्जाम का अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, तो मॉक टेस्ट नंबर 1 यूडिटेरिया का हम लोग का समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो दोस्त आपका मॉक 2 यानी कि मॉक टेस्ट 2 लेकर आएंगे। एईडीयू का एग्जाम दोस्त बहुत जल्द होने वाला है। एग्जाम तो दोस्त 10 से 16 जनवरी तक डिसाइडेड था ही, लेकिन कुछ दिन पहले ही दोस्त यानी कि 1-2 जनवरी को इसका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत जल्द एग्जाम आपका फरवरी में होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन है, प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रतिदिन दोस्त हम आपके लिए यूडिटेरिया का मॉक टेस्ट लाएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्त मैं बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम का भी तैयारी करवाता हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं टीआरई टीआरई 4 का दोस्त प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।